हेलो एवरीवन। आज हमारे पास नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? वॉइस। वॉइस क्या होता है, इस चीज को पहले समझना है। वॉइस क्यों बनाया गया, वॉइस की कहाँ जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें हमें पहले इस टॉपिक से रिलेटेड समझनी। वॉइस वॉइस आपको पता है, देखो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और एक हम कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये टू टाइप्स है किसके? वॉइस के। देखो पहला हमारे पास है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन कौन सा है? पैसिव वॉइस। तो वॉइस में हमें दो वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी? देखो एक्टिव वॉइस के अंदर एक्टिव कौन रहता है? सब्जेक्ट। कौन रहता है? हमेशा सब्जेक्ट को एक्टिव माना जाता है, यानी सब्जेक्ट का मेन रोल होता है। लीड रोल में कौन यूज होता है? सब्जेक्ट। जब ये बात पता चली भाई ऑब्जेक्ट को, तो वो थोड़ा नाराज हो गया कि भाई हमेशा ये सब्जेक्ट ही लीड रोल में क्यों रहता है, मेरा नंबर क्यों नहीं आता है, मुझे इग्नोर क्यों किया जाता है। तब पैसिव वॉइस निकल के आया। पैसिव वॉइस निकल के आया तो पैसिव वॉइस में मैन हीरो किसको बनाया गया? फिर इसमें बनाया गया ऑब्जेक्ट को। किसको बनाया गया? ऑब्जेक्ट को मैन लीड रोल दिया गया कि भाई सब्जेक्ट तू तो एक्टिव वॉइस का हीरो है, पैसिव वॉइस का हीरो कौन होगा? ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस में लीड रोल में सब्जेक्ट आता है, पैसिव वॉइस में कौन आएगा? याद रखना कौन आता है पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट। इसीलिए वॉइस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में मैन लीड रोल में कौन रहता है? सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कौन रहता है? ऑब्जेक्ट। कौन रहता है? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस क्या आते हैं? एक्टिव वॉइस को चेंज करना होता है पैसिव वॉइस। वॉइस चेंज करने के क्वेश्चन आते हैं जनरली। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस को चेंज करो चलो पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसको चेंज करने के कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो जनरली रूल्स में हम बात करें तो रूल नंबर 1 लगाना है आपको। टेंस पढ़ चुके हो तो हेल्पिंग वर्ब आती होगी आपको, आती है ना हेल्पिंग वर्ब, कि नहीं आती अभी भी? चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। टेंस में क्या क्या चेंजेस हो गए, ये नंबर 1 रूल है हमारे पास। हमने क्या देखा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 होते हैं ना। उन 3 में 4 पार्ट्स, यानी टोटल पार्ट्स को हम ऐड करें तो हमारे पास 12 पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। उन 12 टेंस के पार्ट्स में से कितने पार्ट्स के क्या बनेंगे? वॉइस में चेंज बनेंगे, किसके नहीं बनेंगे, इस चीज को आपको देखना है। नंबर 1, चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस में आपको इधर तो लिखना एक्टिव और इधर लिखना है पैसिव। यानी एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस होगा, तो पैसिव वॉइस में किस प्रकार आपको चेंज करना है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। देखो नंबर 1 हमारे पास कौन सा रूल होता है? सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेंस पढ़ चुके हो तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, जरूरत नहीं है, लेकिन लिख रहा हूँ फिर भी। नहीं पढ़े हो टेंस तो, यानी जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस अवेलेबल हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज हो, तब उसको पैसिव में चेंज करोगे। तब क्या बना देना है? हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इज आर एम का यूज करना है। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो
किसका यूज करेंगे, इज आर एम का यूज करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लगेगी पैसिव वॉइस में, पीछे लिखने की जरूरत भी नहीं है। पैसिव वॉइस बनाओगे किसी भी एक्टिव वॉइस का तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी। प्रेजेंट सिंपल के बाद हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या हो जाएगी फिर, कि सर उसमें इज आर एम प्लस V1 प्लस ING आता है। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब लिख दी दोनों। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यानी इज आर एम V1 प्लस ING, अगर ये आएगा तो आपको इज आर एम तो एज इट इज रखना है, प्लस क्या ऐड करना है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है V1 प्लस ING को। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, पता कैसे लगाना है, इज आर एम प्लस V1 ING अगर एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में चेंज करना है तो इज आर एम को तो चेंज नहीं करना, नया क्या लगाना है, बीइंग नया लगाना, BEING बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तीसरा प्रेजेंट का कौन सा है भाई, कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे पहचानेंगे, कि साहब इसके साथ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मिलेगा आपको। ठीक है, टेंस के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब भी लिख रहे हैं हम, कि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव में चेंज कैसे करना है, हैज है के साथ बीन लगा दो, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें इधर भी दी है और उधर भी हमेशा क्या लगता है, थर्ड फॉर्म ही लगती है। क्या नया ऐड कर दिया हमने, हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन सी, ये वाली। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब तो यूज हो गई है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में अगर कौन सा टेंस हो, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो पैसिव वॉइस में कोई भी चेंज नहीं होता है, या ये टेंस चेंज होता ही नहीं है किसमें, पैसिव वॉइस में। याद रह जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यानी इसका मतलब प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स में से एक पार्ट्स तो अपने वॉइस में कोई काम का नहीं है, इन तीनों को याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो इज आर एम कर देना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, उसमें ध्यान ही नहीं देना कि सर V1 प्लस SES है तो इज आर एम कर देंगे, इज आर एम पहले से एक्टिव में है तो इज आर एम के साथ बीइंग लगा देंगे। ठीक है, है तो क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। कौन सा रूल चल रहा है, रूल नंबर 1, चेंज इन टेंस। कितने देखे, प्रेजेंट के 4 हमने देख लिए, जल्दी से लिखो इसको। ये सिर्फ किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है। अभी अभी पास्ट और फ्यूचर के टेंस में भी चेंज कैसे होता है वो भी देखना बाकी है। चलो फिर, रोल नंबर 1 का टेंस नंबर 5 क्या कहता है, कि अब हम लेंगे पास्ट सिंपल टेंस। अगर एक्टिव वॉइस में क्या हो, इधर ऊपर लिखूं क्या, अभी यही टेबल चल रही थी। एक तरफ तो हमारे पास एक्टिव था और इसका चेंज किया हमने पैसिव। रूल नंबर 5, टेंस चेंज हो गया, अब पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस है, इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ओनली फॉर, हेल्पिंग वर्ब तो होती ही नहीं है। ठीक है, अब इसको किस में चेंज कर देना है, वॉज वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है पैसिव में सभी में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब आ गई इधर,
और V1 के साथ ing लगता है कंटिन्यू में, वॉज वर आ गई, ing आ गया तो बीइंग लगा देंगे सेम प्रेजेंट की तरह, यानी पैसिव में भी वापस वॉज वर लिखेंगे, नया बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नया क्या आ रहा है देखो, बीइंग आ रहा है ना, बीइंग क्या आ रहा है, नया आ रहा है, इसमें सेम है, इजारम आया था तब भी हमने बीइंग लगाया था, ये देखो इजारम इधर आता है तो हम क्या साथ में क्या लगाया, बीइंग, इजारम कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट सिंपल था तो कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट सिंपल है तो कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, सेम चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए बस। 7-1 देखो, पास्ट परफेक्ट, पास्ट का कौन सा है भाई, परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसमें क्या होती है हेल्पिंग वर्ब कि सर हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं, देखो इधर वाले से याद रखना, यहाँ पर हैज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, नया क्या आया था, बीन आया था परफेक्ट में, तो इधर भी नया क्या लगा दो, हैड है, बीन लगा दिया, क्या ऐड कर दिया, बीन, बाकी क्या है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ही है। नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, तो क्या यूज हो जाएगा, नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है, बाकी जो चेंज है वो आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने 6 चेंजेस देखे, 3 प्रेजेंट के और 3 किसके थे, पास्ट के हो गए, ठीक है, सिंपल है, याद रह जाएगा। इसका क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये देखो हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो यूज हो गई पैसिव में, अब इसका पैसिव वापस नहीं बनेगा जब एक्टिव में आएगा, यही लिख दे। नंबर 9 देखो, फ्यूचर में चले गए, फ्यूचर सिंपल का मतलब सर सेल विल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, सेल वी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो वापस चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, याद रखना, सेल विल और कंटिन्यू में क्या आता है, बी आता ना, कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्यूचर कंटिन्यू की बी, तो वो हमने सिंपल में यूज कर ली, सेल विल के बाद बी के बाद मैन वर्ब की, ये देखो सेल बी, विल बी, ये फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यू का भी पैसिव नहीं बनेगा, याद रखना ना, फ्यूचर कंटिन्यू की हमने यूज कर लिए तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का कोई भी चेंज नहीं होता है, किसमें, पैसिव वॉइस, नो चेंज, यानी ये भी हट गया हमारे पास याद करने में। नंबर 11 पर कौन सा है, कंटिन्यू के बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास क्या है, इसमें है शैल विल प्लस हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म्स, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो शैल विल हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में बीन आता है, वो बीन यहाँ यूज कर लो तो क्या बन गया, चेंज हो गया, शैल विल प्लस हैव बीन और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ भी नहीं है, ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं, सिंपली याद रखना है। अब वो वाली हेल्पिंग वर्ब तो यूज हो गई हैव बीन वाली, इसका मतलब इसका भी नहीं बनेगा, किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का नो चेंज हो जाएगा, कोई भी याद नहीं, तो याद कितने रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेंजेस है जो आपको याद रखने हैं। ये कौन सा रूल है, वॉइस के अंदर नंबर 1 रूल है चेंज इन टेंस, टेंस में चेंज कैसे होता है कि वापस देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पैसिव वॉइस में इज आरएम का यूज करना, ठीक है, लेकिन अगर इज आरएम इधर आ गए यानी कंटिन्यू टेंस हो गया
एक्टिव में है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, बीइंग। देखो चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, दोनों में बीइंग लगता है। ठीक है, ये हैज है वह तो बीन लगा दो, हैज है वह तो क्या लगा दो, बीन लगा दो। सेम यही कंडीशन यहाँ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है तो वॉज वर ही एक्टिव में है तो बीइंग लग जाएगी। हैड है तो बीन लगा दो, हैड बीन बन गया। ठीक है, और फ्यूचर में तो सिर्फ दो के ही बनते हैं, सेल विल है तो बी लगा दो, और सेल विल हैव है तो क्या लगा दो, बीन लगा दो। याद रह जाएंगे। ये 12 चेंजेस होता है टेंस में, 12 तो टोटल है, लेकिन चेंजेस तो हम सिर्फ कितने में हुए हैं, 8 में हुए। 4 टेंस में तो चेंज बिल्कुल भी नहीं है। 4 में से 3 तो कौन से हैं, सबके 4th नंबर वाले, यानी परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ये एग्जाम में आएंगे भी नहीं। आपको तो सिर्फ 8 रूल्स याद रखना है जो चेंज में, टेंस में चेंज होते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 के बाद देखो रूल नंबर 2 लिख भी सकते हैं, और याद भी यही रखना है कि भाई साहब अगर आप पैसिव वॉइस लिख रहे हो ना, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, रूल नंबर 3 देखो, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, उसको जब पैसिव वॉइस में वापस लिखा जाता है तो पैसिव वॉइस का वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन साथ में क्या लगता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ऐसा लिखा, जब हम एग्जांपल लेंगे ना तो समझ में आएगा आपको ये क्या बातें हो रही है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, यानी इंटरचेंज हो गए ये दोनों आपस में। ठीक है, ये बात हो गई। वाई लगाना है, टेंस से रिलेटेड रूल हमने देख लिया। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं एक्टिव वॉइस का, यू राइट ए स्टोरी। ये एक सेंटेंस है, आपको इसको चेंज करना है पैसिव, इसमें चेंज करना है पैसिव। ठीक है, पैसिव में चेंज करना है, यू राइट ए स्टोरी। ठीक है, टेंस कौन सा है पहचानो पहले तो, कि सर यू आया एस ई एस नहीं लिखा है, यानी सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट सिंपल होता है, एस ई एस नहीं लिखा है, इसका मतलब ये तो कौन सा टेंस है, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका मतलब अभी हमने रूल लिखा था इज आरएम में चेंज करना है। ठीक है, कर देंगे, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी नहीं लिखना है, ए स्टोरी। आर्टिकल साथ में जाता है, याद रखना, ए स्टोरी क्या होगा, ए स्टोरी। ए स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट की जगह लाओ, क्या बन गया, ए स्टोरी से स्टार्ट कर दिया पैसिव वॉइस। ठीक है, ए स्टोरी के बाद इज आरएम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ए स्टोरी सिंगुलर है तो क्या लगा दूं, इज लगेगा, आर और एम तो लगेगा ही नहीं, तो ए स्टोरी इज। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ, मैन वर्ब क्या राइट है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न बन गई थर्ड फॉर्म। अभी देखो ए स्टोरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यानी ऑब्जेक्ट पीछे था उसको सब्जेक्ट यानी इधर हीरो बनाया। टेंस देख के हमने टेंस में चेंज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। अब क्या लगाना है, यू लगाना है, यू इसका क्या है, सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो साथ में क्या लगता है, बाई लगता है। अभी देखा तो पहले क्या लगाऊं, बाई, और यू का यू, ये किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। यू राइट ए स्टोरी, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ए स्टोरी इज रिटन बाई यू, ए स्टोरी इज रिटन बाई यू। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं,
आई एम प्लेइंग ए मैच। आई एम प्लेइंग ए मैच, सबसे पहले क्या देखना है, टेंस देखना है कि सर आई एम प्लेइंग ए मैच इज आर एम प्लस वी वन आई एन जी, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमने क्या देखा, बीइंग लगता है। इज आर एम तो रहता है, क्या लगाना पड़ता है, बीइंग लगाना पड़ता है। सबसे पहले देखो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ पैसिव वॉइस में, क्या बन गया, ए मैच, ए मैच। ए मैच के साथ इज आर एम, तीनों में से एक लगाना है, तो सिंगुलर है तो क्या लग गया, इज। मैन वर्ब की फॉर्म है प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या बन गया, प्लेड। क्या बचा, आई, क्या लगा दिया हमने पहले, बाई। अब देखो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जब ये सब्जेक्ट के रूप में था तो आई, जब हमने प्रोनाउन देखा तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या बनता है, मी। क्या बनता है, मी। क्या बनता है आई का, तो आई को वापस आई नहीं रखकर क्या लिखूंगा, मी लिखूंगा। कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि भाई जैसे सब्जेक्ट के रूप में ये आते हैं तो ऑब्जेक्ट में इस रूप में आते हैं। आई का क्या बनता है, मी। यू का हमने ऊपर वापस यू ही बनता है, लेकिन ही आ गया तो क्या बनेगा, ही का तो हिम बनता है, ही का क्या बनेगा, हिम। सी है तो क्या बनेगा, हर। ठीक है, इसी प्रकार अगर दे है तो क्या बनाना है, देम बनाना। इस प्रकार से चेंजेस करने ये वाले, यानी वापस आई नहीं आएगा, क्या आएगा, मी आएगा। इस प्रकार से सब्जेक्ट में ये होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म इन सब की इस प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, एग्जाम्पल लेते हैं और। एक बार वापस देखो क्या टॉपिक है हमारे पास, वॉइस। हाउ मेनी टाइप ऑफ वॉइस, देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। डिफरेंट क्या होता है, अगर पूछ ले एक्टिव और पैसिव, तो याद रखना है एक्टिव वॉइस में लीड रोल में कौन होता है, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में होता है सर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें मैन सब्जेक्ट होता है और इसमें मैन रोल में कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के कुछ नियम, कुछ रूल्स होंगे, बिल्कुल है। चेंज इन टेंस, पहला आपको क्या ध्यान रखना है, टेंस में चेंज क्या होता है। टेंस में चेंज होता है कि प्रेजेंट के चारों मान ले तो 3 प्रेजेंट के चेंज करने हैं, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। चेंज इन टेंस, जिसमें आपको 12 पार्ट है, उसमें से 8 के अंदर क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। 8 पार्ट में चेंज हो रहा है, बाकी जो 4 पार्ट में चेंजेस नहीं हो रहा है उसको आपको याद करना ही नहीं। ठीक है, टेंस वाला रूल पढ़ लिया, याद हो गया। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। एक्टिव में कोई भी हो मैन वर्ब की फॉर्म, पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। रूल नंबर 3 क्या देखा कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बनता है, सब्जेक्ट। यानी ये इंटरचेंज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। लेकिन याद रखना जब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो पहले क्या लिखेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा ये भी याद रखने वाला है कि भाई सब्जेक्ट की जगह ये हो तो ऑब्जेक्ट की जगह इसको चेंज इसमें करना है। ठीक है, नंबर 3 एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं। एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे पास, हम ले रहे हैं यू हैव eaten food, you have eaten food, you have eaten food। ठीक है, अच्छी बात है। चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, फूड हमारे पास क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन टेंस देखें तो कौन सा है,
हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें बीन लगता है। रूल याद है तो क्या लगाना, बीन लगाना है। इसका सब्जेक्ट क्या बन गया, फूड। बीन लगाना, लेकिन फूड अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या यूज होता है, सिंगुलर। तो हैज लगा दिया, फूड हैज, थर्ड फॉर्म तो बनी हुई है, उससे पहले क्या लगाना है, बीन लगाना नया। तो फूड हैज बीन इटन, क्या बचा, यू, क्या लगाऊंगा, बाई यू, क्या पैसिव बन गया, फूड हैज बीन इटन बाई यू, ये इस एक्टिव का क्या बन गया, पैसिव बन गया। ठीक है, 3 रूल्स हो गए, चेंज इन टेंस वाले के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। प्रेजेंट के 3 हो गए ना। पास्ट में क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस का होता है, पास्ट सिंपल टेंस का। ही wrote a letter, he wrote a letter। सिंपली बात करूं तो ए लेटर आगे आ गया, वॉज या वर, वॉज लगा दूं, ए लेटर वॉज, रोट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई, ई की जगह क्या लिख दूं, हिम लिख दो, ये की जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे अभी एफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम बात कर रहे हैं। नंबर 5 एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है आपके पास, ये ले लिया तो सी को क्यों नाराज करना, सी हैड ओपन द गेट, ये सेंटेंस है आपके पास, सी हैड ओपन द गेट। अब इसमें क्या करना है, टेंस पहचान लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड है तो बीन लगाएंगे, बाकी कोई चेंजेस ज्यादा नहीं है। द गेट हमारे पास, इसका वापस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, द गेट हैड ही है, बीन लगा तो हैड बीन, थर्ड फॉर्म तो पहले ही बनी हुई है, ओपन सी का क्या बन गया भाई, बाई हर, सी है तो क्या कर देंगे पीछे, बाई हर। बहुत ही इजी तरीके से चेंज हो रहे हैं ना, कर लोगे ना आराम से। ठीक है, अभी तो बहुत सारे रूल्स और कॉम्प्लिकेशंस आने बाकी है, अभी तो ये ऐसे सिंपल सेंटेंस आएंगे तो आप बिल्कुल ध्यान रख लोगे। ठीक है, अब नोट लाना आपको, कि भाई कुछ और चीजें तो ध्यान में क्या रखनी है, तो नोट डालना है, और ध्यान में ये रखना है कुछ अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास वॉइस में। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिसको पैसिव वॉइस बनाते समय वापस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना जरूरी नहीं है या नहीं लिखा जाता। यानी ये वो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के वो सब्जेक्ट है, जब हम पैसिव वॉइस में अभी लिख रहे थे ना बाई लगाकर, इनको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, इनके बिना ही आप क्या बना सकते हो, पैसिव बना सकते हो। जैसे सबसे चलिए अब आ रही है ना, इधर तो इस सेंटेंस में तो चलो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, यहीं से बात करते हैं। नॉट लगाया है, नॉट क्या लगाया है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिसका हम एक्टिव वॉइस में तो यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में बाई लगाकर वापस यूज करना जरूरी नहीं समझते हैं। जैसे पुलिस अगर आ गया एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वापस बाई पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस होता है कि पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना,
ठीक है, एक्टिव वॉइस में पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जा रहा है ना, तो पैसिव वॉइस में वापस फिर पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चोर को पकड़ने का काम तो किसका है? पुलिस का ही है। वैसे ही डॉक्टर, इलाज करने का काम तो डॉक्टर का ही, वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एंड पीपल, लोग, इनका भी यूज कर सकते हो। दो प्रोनाउन का यूज याद रखना, दे एंड वी, इन दो प्रोनाउन को भी वापस नहीं लिखा जाता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब ऑब्जेक्ट के रूप में इसको वापस नहीं लिखा जाता। दे एंड वी, पुलिस, डॉक्टर, पीपल, दे, वी। ठीक है, 5 हो गए ना। इसके बाद हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? देखो, जैसे हो गया एवरीवन, समवन, somebody, anybody, anyone, चलता रहेगा ये लिस्ट। ठीक है, मैन किसका याद रखना है? पुलिस का, और दे और वी का। इन तीनों का खास तौर से याद रखना, एग्जाम में बहुत बार ज्यादा यही पूछे जाते हैं। पुलिस दे दिया, दे, वी दे दिया, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। इनको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं होती है। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एग्जाम्पल समझो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मान लीजिए पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है, मान लिया कि भाई ये एक्टिव वॉइस का क्या है, एक सेंटेंस हमारे पास है, पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है, अब इसको चेंज करो पैसिव वॉइस में, तो द थीफ, द थीफ टेंस कौन सा है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की, कैच की सेकंड फॉर्म, कॉट, कॉट। तो कॉट यानी वॉज वर्ड का यूज करना है जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो द थीफ सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वॉज। थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहती है सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी वापस क्या है? कॉट। फिर हम बाय पुलिस नहीं लगाएंगे, फिर हम अपना सेंटेंस यही कंप्लीट कर देंगे। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसको वापस नहीं लिखने की जरूरत होती है। तो द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया। सिंपल सी बात है, बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, चोर को पकड़ने का काम पुलिस का ही है। ठीक है, जैसे और अनइम्पोर्टेंट की बात करें तो दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, पैसिव में चेंज करो तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग लिख दिया, सिंगुलर हो गया तो फिर मैं वर नहीं वॉज लगाऊंगा। कंटिन्यू है तो बीइंग नया लगेगा, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग। मैं बाय देम लिखूं ना लिखूं मेरी मर्जी, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। प्रोनाउन वाले में ना, बाकी पुलिस वाले में जब आप बाय पुलिस लिखते हो तो उसको लगता है इसको रूल का पता नहीं, रटा हुआ है, तो ऐसे में छोड़ देना। बाय देम लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इसको वापस पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में बाई लगाकर लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सेंटेंस बना सकते हो ना। जैसे देखो कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, शी कुक्ड फूड। चेंज करो जल्दी से, आपको ही चेंज करना है, मैं नहीं कर रहा हूं। चेंज करके बताओ जल्दी क्या होगा। 3 सेंटेंस दे रहा हूं आपको। यू हैव वॉच्ड ए मूवी। ठीक है, ये मूवी हो गया। ठीक है, थर्ड वन, तीसरा सेंटेंस देखो,
वी, क्या लिखा है, वी, फ्यूचर का ले लेते हैं, वी शैल कट एन एप्पल। ये 3 सेंटेंस है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके इसके आंसर बताओ, पैसिव वॉइस क्या बनेगा। बना कि नहीं बना? अरे बन जाएगा इजीली। सी को फूड, तो मैं फूड को आगे ले आऊं, फूड, पास सिंपल है तो वॉज लगा दो, थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है। द फूड वाज कुक्ड बाय हर, सिंपली बन गया पैसिव वॉइस में, फूड वाज कुक्ड बाय हर, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा ए मूवी, है वह तो बीन लगा दो, ये मूवी है तो सिंगुलर हो गई, लेकिन यहाँ क्या लगा देना, फिर हैज लगा देना, ए मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय यू, बाय यू हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पर क्या है, एन एप्पल हमारा सब्जेक्ट हो गया, एन एप्पल, एप्पल के साथ फिर मैं विल लगाऊंगा, विल बी, कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है, बाई अस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी अनइम्पोर्टेंट के अंदर काउंट किया गया है, किया गया है कि नहीं किया गया, दे और वी। इस प्रकार आप सिंपल सेंटेंस के वॉइस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम वॉइस में ही आगे देखेंगे कि मान लीजिए ये तो सिंपल सेंटेंस था, लेकिन अगर सर वॉइस के अंदर मॉडल का सेंटेंस दे दिया तो हम कैसे करेंगे उसको सॉल्व। इसका सेंटेंस दे दिया भाई मॉडल, मॉडल्स होते हैं ना, आपको पता ही है मॉडल्स को, कैन, कुड, मैं, माइट, शुड, वुड, टॉपिक पढ़ेंगे तो बात करेंगे और, ठीक है। अब मान लीजिए मॉडल दे दिया और फिर हमने पूछा कि इस मॉडल का चेंज करना, तो सिंपल है, मॉडल में एक्टिव वॉइस में क्या होता है हमेशा कि भाई मॉडल के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ये तो एक्टिव वॉइस में है। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे इसी मॉडल को, तो क्या हो जाएगा कि मॉडल तो वही रहेगा, उसके साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कर सकते हैं, बी लगेगा, याद रखना बी लगेगा, बी ई, मॉडल वाले में सिर्फ बी लगाना है नया, बाकी सेम सारे रूल, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है यू कैन सिंग ए सॉन्ग, यू कैन सिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस में चेंज करना, सेंटेंस क्या है, यू कैन सिंग ए सॉन्ग, यू कैन सिंग ए सॉन्ग, ये किसका है, एक्टिव वॉइस का है, किसका है ये सर, एक्टिव वॉइस का। चलो अच्छी बात है, एक्टिव वॉइस का, तो ये रहा हमारे पास, इसको आगे ले आओ, ए सॉन्ग, सब्जेक्ट क्या बना दिया, ए सॉन्ग, मॉडल क्या है, कैन है, नया क्या लगाना है, बी लगाओ, बी लगा दिया, थर्ड फॉर्म बनाओ, संग बाय यू, ये तो अनइम्पोर्टेंट नहीं है ना, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये इसका चेंज हो गया। तो मॉडल वाले में कोई दिक्कत नहीं होती है, सिंपल है, बी लगाओ बस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए सॉन्ग कैन बी संग बाय यू, ए सॉन्ग कैन बी संग बाय यू, हो गया। और एग्जांपल देख लो मॉडल वाले के, तो मान लीजिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ गया, ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ गया, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या आ गया, यू मस्ट फॉलो ऑल दी ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, ये एक सेंटेंस है। अब आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हमें पता है
मस्ट एक मॉडल है और मॉडल को चेंज करना तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन याद रखना इसका सब्जेक्ट कितना बड़ा है, वापस लिखेंगे तो सब्जेक्ट हो, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑल द ट्रैफिक रूल्स, ये वापस सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑल द ट्रैफिक रूल्स, ये इसका क्या बन गया ये इसका भाई साहब सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ठीक है बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्ट है तो मस्ट को तो लगाना ही है, नया क्या लगाऊं, मस्ट के साथ बी लगाओ, वर्ब क्या फॉलो करना है तो ईडी लगा दो, ऑल द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू करके वापस हमने इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉडल है तो है, मॉडल है तो क्या करें, बी लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएं, ठीक है, नहीं है ना प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज एफर्मेटिव और मॉडल वाले, एफर्मेटिव भी है वो भी, एफर्मेटिव सेंटेंस को लिया हमने, अब इंटेरोगेटिव के भी बनेंगे, भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी तो होता है ना, उसके कैसे बनता है वो भी देखेंगे, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस को भी वॉइस में कैसे चेंज करना है, बहुत सारा टॉपिक बाकी पड़ा है, लेकिन याद रखना वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक में सब्जेक्ट है, एक में क्या मैन है, ऑब्जेक्ट है, ये रूल इसके चारों तरफ भी पूरा का पूरा टॉपिक है। चेंज इन टेंस, ये टेंस जो हमने जितने भी रूल देखे हैं चेंज कैसे होता है वो आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करते हैं। फिर ये भी याद रखना है सब्जेक्टिव फॉर्म में ये है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऐसे चेंज करना है, ठीक है। कुछ हमने एग्जाम्पल भी इसके देखे थे, एग्जाम्पल देखे ना एफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में। फिर हमने क्या कहा कि इसमें अनइम्पोर्टेंट क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसको वापस पैसिव वॉइस में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। कुछ एग्जाम्पल भी हमने इसके ले लिए थे, चलिए अच्छी बात है। इनके एग्जाम्पल लेने के बाद मॉडल की बात कर ली, ठीक है, मॉडल भी हो गया, ठीक है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के और इंपेरेटिव सेंटेंस के वॉइस को चेंज किया जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये वॉइस, ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक, और खास तौर से क्लास 10th में तो जो वॉइस डाला है सिर्फ एक नंबर के लिए है, एक सेंटेंस आता है, लेकिन एक नंबर दो नंबर के पीछे नहीं भागना, आपको अपना टॉपिक क्लियर रखना है, चाहे वो 6 में आए, 7th में आए, 4th में आए, अगर वॉइस का सेंटेंस आ गया तो मैं अब कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर आज के लिए इतना ही।